नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एकलव्य बैच को आगे बढ़ाते हैं और आज कृषि का पार्ट 2 पढ़ते हैं। कल एक बच्चे का कमेंट देखा कि सर क्या खेती पूरी हो गई या बाकी है। भैया खेती पूरी हो गई तो अपन पूरे हो जाएंगे। तो वैसे इस क्लास में कृषि का पार्ट बाकी है और आज भी ये क्लास मतलब कृषि वाला टॉपिक पूरा नहीं होगा। इसके बाद में मुझे लग रहा है कि जरूरत रहेगी एक और क्लास की। ठीक है, सब पहला टाबरो जुड़ो थे जितने मैं 3 इंफॉर्मेशन दूं थाने। इंफॉर्मेशन नंबर 1 की कल यानी कि कल क्या तारीख है, आज 26 हो गई है ना। आज क्या तारीखें भी याद नहीं रहती। देखो आज क्या तारीख है, बताओ जल्दी कमेंट करके। हाँ 26 ही है ना। कल 27, कल यानी कि 27 अगस्त को आप लोगों के दोपहर 2 बजे, क्या याद रखोगे, दोपहर 2 बजे आप सभी को लाइव जुड़ना है। ये एक त्योहार है, इस त्योहार में आप लोगों को 500 प्रश्नों का भोग लगेगा। ठीक है, 500 प्रश्नों का भोग लगेगा आप लोगों को और उसमें भूगोल, ठीक है ना, क्या राजस्थान का भूगोल और कला संस्कृति कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप लोगों की चाहे बेसिक से तैयारी चल रही है या बढ़िया प्रो लेवल की, कल 2 बजे जुड़ना है। मतलब एक तरीके से आप लोगों के सामने पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो ये आप लोगों के जितने भी आप देवता हो सब उनके सबके ये भोग लगेगा कल प्रसादी 500 प्रश्नों वाली। ठीक है, दूसरा कि आप लोगों को आज जो 1 मिनट शो दिया, बहुत तगड़ा, आज वाले 1 मिनट शो पे बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स आया और आना भी चाहिए। सिर्फ 6 घंटे के अंदर 1 लाख बच्चों ने उसे देख लिया है और अभी तो 1.25 लाख से क्रॉस कर गए बच्चे। और वो दिया किस पर है, रामगढ़ बांध पर। किस पर दिया है, रामगढ़ बांध। आप मानो या नहीं, रामगढ़ बांध इतना ज्यादा चर्चा में है कि आने वाले मतलब एग्जाम में आप लोगों के निश्चित प्रश्न है। कहां से बन सकता है, कैसे बन सकता है, वो सारी चीजें 1 मिनट में बता दिया है। ठीक है, तीसरी चीज की आप लोगों को आज 10 मिनट शो भी दिया है एक, और 10 मिनट शो जिसको पता नहीं है तो उन्हें बता दूं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर 40 वे प्रश्न जो एग्जाम में बनने की सीधी सीधी संभावना है। मात्र 10 मिनट, कितना इन्वेस्टमेंट है, 10 मिनट, प्रश्न कितने प्राप्त हो रहे हैं, 40। तो ये 3 चीजें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है। चौथी चीज की टेलीग्राम से सभी को जुड़ जाना है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर दी जा रही है। ठीक है टाब्रो, तो अब शुरू करा, जितने थे जुड़ गया, देखो 1 मिनट में 1000, शाबाश। तो कल जो है 2 बजे तो आप लोगों को इंतजार करना ही करना है। कम से कम 4-5 घंटे की अपनी ये मैराथन रहेगी। 500 प्रश्न अपन देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से और उसके बाद में लीला लहर पोवारे 25। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज कृषि में बहुत कुछ पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं परीक्षा में बनने वाले निश्चित प्रश्नों को, और इससे 100% प्रश्न बनता है हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ऐसे दो मतलब इसके पॉइंट है कृषि के अंदर के आप लोग मतलब मिशन भी किन्ने कह दो के वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर जाइए। वो प्रश्न बनी तो वो प्रश्न बनी। इसमें प्रश्न में ध्यान रखना है, विश्व में आप लोगों को वर्ल्ड लेवल पे पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। कृषि से रिलेटेड जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अपन भारत में रहते हैं, अपन भारत देश के वासी हैं, हिंदुस्तान पे गर्व करते हैं, तो हिंदुस्तान में जो है कृषि के इसके हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एमएस धोनी। क्या एमएस धोनी है क्या, नहीं, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस धोनी सबने याद रहे। तो क्रिकेट में तो चलो मान भी लो कि भविष्य में हो सके एमएस धोनी पुरस्कार भी दे कोई, लेकिन अपने यहां ध्यान रखना है एमएस स्वामीनाथन। अब मैं जो मतलब धोनी वाली मजाक करिए ना, इंगे लारे उद्देश्य वो है कि वो धन याद रह जाए कि सर कहीं भी हो के धोनी नहीं, एमएस स्वामीनाथन ध्यान में रखना कि क्रिकेट के स्वामी धोनी है एक तरीके से, और यहाँ पे अपने एमएस स्वामीनाथन। तो देखो 2 प्रश्न तो आप लोगों के मैंने कंफर्म करा दिए कि एक तो नॉर्मन बोरलॉग जनक है इसके, और भारत में पूछे तो एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में एमएस स्वामीनाथन। आप लोगों को डेट भी मतलब टाइम भी पूछेंगे कि भाई हरित क्रांति का समय तो 66-67 है, बस ज्यादा कोई याद नहीं रखना है। हरित क्रांति है, छक्के पे छक्के लगाता है एमएस धोनी, छक्के पे छक्के लगाता है, तो एमएस स्वामीनाथन जो है वो भी छक्के पर छक्के लगाए और छक्के पर सत्ता भी लगा दिया एक बार। तो छक्के पर छक्का लगाया तो 66, और फिर छक्के पर सत्ता लगा दिया तो 67, तो 66-67 है भैया।
चीजें याद करनी बहुत आसान है, लेकिन आप लोग जो है लोड लेते हैं, तो आप लोगों को लोड लेना नहीं है। तो छक्के पे छक्का और छक्के पे सत्ता, 66 67 याद हो गया भाई। सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न कौन सा है? तो गेहूं। आप कटे भी चला जाओ, साउथ में जाओ, चाहे आप पूर्वी भारत में जाओ, चाहे अलग अलग तरह का मतलब फूड मिले, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रीट फूड, जो सभी जगह अलग अलग मिलते हैं, लेकिन अपन मतलब रोटी नहीं मिला नहीं जब तक तृप्ति नहीं आवा। रोटी क्यों बने? गेहूं। तो सबसे ज्यादा जो है उत्पादन इसमें गेहूं का किया गया। और फिर बाद में पूछे कि दूसरी हरित क्रांति का समय क्या है, तो भाईडो ध्यान रखना 83 84 1983 84। अब बताओ इसमें से कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को याद नहीं हुई, यानी कि ये हरित क्रांति जो है ना, इसने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया? अनाज उत्पादन पर सर्वाधिक जोर, अनाज उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दिया गया। अब मन बता दो थे कि गुरुजी आ चीज यूं याद नहीं हुई, मतलब पढ़ना अलग चीज है। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे कोई भी मास्टर पढ़ा रहा है, आजकल बच्चों के पास में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। बच्चों के पास में सब कुछ है, एवरीथिंग है, ठीक है, सब कुछ मौजूद है उनके पास में, सब कुछ है कंटेंट। लेकिन मेन बात आती है मुद्दे की कि गुरुजी याद। तो अब मुझे बता दो इसमें से कोई चीज ऐसी रह गई क्या जो आप लोगों को याद नहीं हुई? सारी की सारी याद है। लीला लहर पोवारे 25 ले स्क्रीनशॉट। चलो, हरित क्रांति होगी, दिमाग में घुस गई हरित क्रांति, बस हरित क्रांति हूं, ज्यादा नहीं पूछे कोई। ठीक है, हरित क्रांति हुई। अब लाते हैं बाढ़। ठीक है, बाढ़ किसकी? बाढ़ को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फ्लड। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड। फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध की क्रांति है, यानी दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से। तो यहां पे भी प्रश्न बनेगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना दुग्ध उत्पादन। ठीक है, एक प्रश्न यहां से बनेगा। 1970 में जो है दूध के लिए ये फ्लड, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, दूध क्रांति के नाम से जाना गया। वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। अब देखो आजकल प्योर दूध मतलब लेवा जाओ नहीं गाय बैरो, तो मतलब 60-70 रुपयों कम मिलेगा। तो अपार याद रखना 70 रुपये लीटर दूध मिले आजकल। अगर प्योर के एक टप्पो ही पानी मैं नहीं मिलानो है तो 70 रुपये लीटर तो क्या भाई साहब लागी, नहीं तो बस मैं पानी मिलावा। तो 1970 याद रखना है आपने को। 70 से क्या याद रखना? 1970 ये सन पूछते हैं। फिर पूछेंगे जनक, तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, दूध उत्पादन से संबंधित है। याद रखो भारतीय डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई है? 13 जनवरी 1970। इसी अभियान के तहत 13 जनवरी 1970 को अपने यहाँ भारतीय डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई है, और इसका अन्य नाम ऑपरेशन फ्लड। अब पुराने पेपर पीवाईक्यूज उठा के देख लेना, आप लोगों को इनसे रिलेटेड सवाल यहीं से देखने को मिलते हैं। बस मैं मतलब जितना भी मास्टर आने है, बाहुबली बना, सब हमने कराया, हमने कराया, हमने बताया। ये देखो वर्गीज कुरियन, ये देखो ऑपरेशन फ्लड, ये देखो श्वेत क्रांति, ये देखो दूध उत्पादन से संबंधित, याहू याहू, यहाँ कराना मास्टर, सारा फीलिंग आई हुआ है। अरे मैं भी अछूता नहीं हूं उसमें, उसमें मैं भी शामिल, सब शामिल है। कोई आदर्शवादी तरीके से प्रस्तुत करता है, कोई बचपनों कर दे, करे सब है। क्योंकि यार पढ़ाई है तो बताना भी पड़े टावर, देखो टावरों में पढ़ाई होता रहा है सवाल। ठीक है, और है वर्गीज कुरियन 1970, सब जगह एक जड़ो है। लेकिन तो भी मतलब खुशी है नहीं, तो खुशी जो है झलक जाती है, फिर जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं, मार्क किया जाता है। ये देखो बुक में भी दिया, ये देखो टेस्ट सीरीज में भी दिया, ये देखो क्लास में भी दिया है, आइए आइए हमारे पास आइए, पढ़िए पढ़िए। यही फीलिंग आती है। अब देखो कोई कह देते हैं, कोई कहते नहीं है, हमारे जैसे जो है कह देते हैं और कहकर बाहर निकल जाते हैं कि हमने तो कहा था। उसमें भी हम भी ऊपर टांग रखते हैं, हमारे हमने तो कहा था ना, क्या हम तो कहेंगे। तो ऐसी ही चलती है दुनियादारी, है कि नहीं। चलो, लीला लय पोवारे 25 अन्य क्रांतियां। देखो टावरों याद करना मेन उद्देश्य है, याद करना मेन उद्देश्य। बस कोई कह भी देना माने गुरु जी क्या इतना आप प्रचार करते हो, बार बार बताते हो, मैंने फ्री पढ़ाया, मैंने फ्री पढ़ाया, हमने बताया, उसमें से आया, सब में से आया। बस मतलब ज्यादा ही पारो टेम्पर चढ़ जात बिन करदा ब्लॉक, वो आदमी काम रो नहीं आ पार, निकालो इन बार। ठीक है, ये सभी जगह चलता है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं बोलकर। अब देख लो चैनल के बैक साइड का व्यू बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सब जगह ये चीजें चलती है अभी। ठीक है ना, सावधान। तो कहीं भी जाओ तारीफ करो, अगर बुराई कर दी तो बजाय मगरमच्छ खा जाइए, है ना।
चलो अब आते हैं अपन वापस मुद्दे पे। रिलैक्स होके पढ़ो, कहने का मतलब ये है, ये चीजें आप लोगों के माइंड को रिलैक्स करने के लिए। चारों तरफ से आपको टेंशन दी जा रही है, ये प्रश्न इतना भारी, वो ये हाकू नामा टाटा। अब देखो विभिन्न क्रांतियां, अब याद करते हैं फिर से। हो गया दिमाग के, मतलब साइकोलॉजी कहती है दिमाग की नसें जितनी मतलब खुली रहेगी, जितना स्ट्रेस कम होगा उतना आप लोगों का दिमाग ज्यादा काम करेगा। चलिए आते हैं, मैंने ये काम कर दिया है अब आप लोगों के लिए स्ट्रेस फ्री। आओ, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन। किससे संबंधित है? तिलहन, या फिर कह सकते हो आप ऑब्लिक में सरसों उत्पादन, ठीक है ना, तिलहन या सरसों उत्पादन। बताओ भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण। क्यों संबंधित है ब्रो? खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, ए डायरेक्ट बड़ा सवाल सारा का सारा। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि जितनी क्रांति यानी वे उस सब बातें नजर रखनी, यानी कि सभी क्रांतियों पर निगरानी, सभी क्रांतियों पर निगरानी। ओके। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति है मछली उत्पादन से संबंधित। किससे है? मत्स्य, या फिर आप कह सकते हो मछली उत्पादन, मछली उत्पादन से रिलेटेड। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? टाब्रो अमिताभ बच्चन संबंधित है, यानी अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई बागबान, तो सुनहरी क्रांति गोल्डन टाइम, बॉलीवुड का गोल्डन टाइम किसका है? अमित जी का है, अमिताभ बच्चन का है। तो अपने इसी से याद रखो बागबान, ठीक है, यानी कि बागबानी कर देना, अपने क्या कर देना? बागबानी कर देना, कि ये जो है बाग बगीचे लगाओ, घास फूस उगाओ और बागबानी से रिलेटेड है। फिर देखो रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से। किससे है? अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन से रिलेटेड। अब बताओ इसमें से कोई समस्या कहीं है ही नहीं, है ना, और समस्या हो तो समाधान आप खुद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते, क्योंकि समस्या जैसी चीज ही नहीं है। चलो, संडे हो या मंडे, ले स्क्रीनशॉट, बस आगे बढ़ा। कल 2 बजे आप जितने आज लाइव हो उनकी सबकी उपस्थिति मुझे चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो आपके एकलव्य बैच बंद कर दूंगा मैं। हाँ सारे के सारे कल 500 प्रश्न मेहनत करा तो उपस्थिति चाहिए भाई। हाँ चलो भाई, अब देखो लाल लाल टमाटर खाने वाला कौन? तो लाल किससे संबंधित है? एक तो टमाटर से भी संबंधित है, ठीक है, और एक मांस उत्पादन से भी संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। काली क्रांति का पूछे तो ध्यान रखना, अपने खनिज तेल किससे संबंधित है? खनिज तेल से भी है, लेकिन कोयले से भी है। किससे है? कोयले से भी रिलेटेड है। भूर या ग्रे क्रांति आप लोगों को पूछे तो ध्यान रखना उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे? उर्वरक उत्पादन। इसके बाद में क्रांति एक भी पीछे नहीं बचेगी 1857 को छोड़ के, बाकी सारी क्रांतियां इसमें हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो दूसरी या स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट उत्पादन से। किससे है? सीमेंट उत्पादन से रिलेटेड है। सारी क्रांतियां ले ली मैंने। फिर बताओ गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा जो मछली होती है ना, झींगा मछली, झींगा मछली से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ये पूछते हैं बेटा, सारी की सारी चीजें पूछी जाती है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताओ बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है मसाला उत्पादन। ये किससे? मसाला उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। बताओ अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका मतलब है नदियों को जोड़ना। इसका मतलब क्या है? नदियों को जोड़ना। आप बताओ मुझे कि विश्व अपने जो है राष्ट्रीय अभियंता दिवस जो आता है वो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है। इंजीनियर जो डे आता है वो मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने ही ये अमृत क्रांति जो है इसका प्रतिपादन किया है, नदियों को जोड़ने से संबंधित बातें की है, ठीक है। ग्रीन गोल्ड क्रांति, मेरी तो एक ही राय है, दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज चाय है। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। किससे? चाय उत्पादन, चाय उत्पादन।
खाकी क्रांति किससे संबंधित है बताओ? खाकी केव है, खाकी और चमड़ो है नहीं, चमड़ो वो केड़ो कलर को है? खाकी। तो यूं चमड़ा उत्पादन से रिलेटेड है। किससे? चमड़ा उत्पादन, इससे रिलेटेड है खाकी क्रांति। मूक क्रांति, देखो कि कोई मतलब बहुत ज्यादा मतलब मोटो आदमी है नहीं और वो परिसभा में चला जाए तो चुपचाप बैठेगा, ज्यादा 3-5 नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा करे तो मजाक बन सके। तो मूक क्रांति मोटा, मैंने बोला ना मोटा, तो मोटे अनाज से संबंधित है। ये क्या है? मोटे अनाज, मोटे अनाज से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति, ये किससे संबंधित है? स्वर्ण रेशा ही कहा जाता है जूट को, तो ये जूट उत्पादन से रिलेटेड है। अब देखो चीजें जो है बहुत आसान है, आप लोग अपने लिए कठिन बनाते हो वो बात अलग है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो चुकी है। स्क्रीनशॉट लो टाब्रो, या थापाड़े मन लाइनर है तो स्क्रीनशॉट को काम कौन, 2-4 क्रांतियां भी एक्स्ट्रा ही मिली भी, ठीक है ना। हाँ, झूठ मत बोलो रे, झूठ है, JHUT करोगे तो फिर हो जाएगा झूठ, ये है झूठ, ठीक है। स्वर्ण रेशा बोला जाता है जिसे, हाँ चलो टाबरों आगे बढ़ा, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, शाबाश। अब देखो आगे अपने प्रमुख मंडियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट के आधारित जो नई मंडियां हैं वो हमने आपको जीजीडी फैक्ट प्रो के माध्यम से दे दिया था। और गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम पे जुड़ जाए, जीजीडी एजू हब टेलीग्राम पे भी जुड़े। जीजीडी एजू हब पे आप लोगों को डेली डोज दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स का डेली डोज और जीजीडी फैक्ट प्रो, और आप लोगों को बाकी सारी चीजें पीडीएफ वगैरह वो गौरव ज्ञान धारा मेन चैनल पर दी जा रही है, ठीक है टाबरों। देखो अब जीरा मंडी कहाँ है? जीरा मंडी एक तो है मेड़ता, मेड़ता में भी है और जोधपुर में भी है, और जोधपुर में भी है, दोनों जगह है। प्याज मंडी टाबरों कटा है अलवर, प्याज मंडी कहाँ है? अलवर में। अमरूद मंडी कहाँ है? तो अमरूद मंडी ध्यान रखना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में अमरूद मंडी है, ठीक है। नवीनतम जो बजट आधारित नवीनतम है मंडियां वो हमने वन लाइनर में भी आप लोगों को ऐड करके दी है, वहां से भी आपको ध्यान रखना है। मूंगफली मंडी कहाँ है बताओ? मूंगफली मंडी बीकानेर में, मूंगफली मंडी कहाँ है? बीकानेर। और जो लूणकरण सर है उसे तो स्पेशल क्या कहा जाता है? राजस्थान का, क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। फूल मंडी कहाँ है? तो फूल मंडी है आप लोगों के पुष्कर अजमेर में। कहां पे है? पुष्कर अजमेर में फूल मंडी है, ठीक है। अश्वगंधा मंडी कहाँ है? तो अश्वगंधा मंडी है झालरा पाटन। कहां है? झालरा पाटन में अश्वगंधा मंडी है। संतरा मंडी कहां है? संतरा मंडी का तो स्पेशल नाम लिखो, भवानी मंडी। क्या लिखोगे? भवानी मंडी झालावाड़, भवानी मंडी झालावाड़। अब ये जो झालावाड़ के अंदर भवानी मंडी है, संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन भी झालावाड़ के अंदर, इसीलिए इस झालावाड़ को जो है क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर। किन्नू मंडी कहाँ है? किन्नू, माल्टा, ये सब श्री गंगानगर, ये कहाँ है? श्री गंगानगर के अंदर है किन्नू माल्टा। ईसबगोल मंडी कहाँ है? ये है भीनमाल में, ये कहाँ है? भीनमाल के में। धनिया मंडी कहाँ है? रामगंज कोटा। कहां पे है? रामगंज कोटा में है धनिया मंडी। लहसुन मंडी कहां है? इसमें भी नाम पूछा जाता है स्पेशल, इसमें भी नाम पूछते हैं। तो छिपा बड़ौद, कहां पे है? छिपा बड़ौद के अंदर, छिपा बड़ौद के अंदर है आपके लहसुन मंडी, छिपा बड़ौद 12 के अंदर। मेहंदी मंडी कहां है? सोजत के अंदर। मेहंदी मंडी कहां है? सोजत। इंटरनेशनल क्रॉप बोला जाता है इसको, मेहंदी को। एक बार मेरे एक मित्र को जो है आरएस के अंदर ये पूछा था कि भाई आप पाली से हो, बताइए वहां पे कौन सी इंटरनेशनल क्रॉप है। वो बेचारा घबरा गया, उसको याद ही नहीं है कि मेहंदी है। बाद में मैं कहो कि मेहंदी, अरे फंस गया, अरे डोपा, पहला यार बताए वो तो मेहंदी तो क्या, हाँ हमारे सोचत रही है ना। तो क्या इंटरनेशनल कहते हैं? इंटरनेशनल इसका निर्यात बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सोजत के अंदर। ले स्क्रीनशॉट। हाँ, छिपा बड़ौद के आगे 12 लिख दो आप। ले हटाओ दो बड़ा के आगे, विश्व प्रसिद्ध है मेहंदी यहाँ की। हाँ, फिर देखो आप लोगों के आंवला मंडी। आंवला मंडी कहाँ है? चौमू। कहाँ है? चौमू जयपुर के अंदर। कहां पे? चौमू जयपुर।
मिर्च मंडी कहाँ है आप लोगों की? टोंक में। मिर्च मंडी कहाँ है? टोंक। टिंडा मंडी कहाँ है? शाहपुरा। लेकिन शाहपुरा भीलवाड़ा वाला नहीं है, शाहपुरा जयपुर वाला है। कहां पे है? शाहपुरा जयपुर। सरसों मंडी कहाँ है? ये सुमेरपुर में है। ये कहाँ है? सुमेरपुर के अंदर। ठीक है। अफीम मंडी कहाँ है? अफीम मंडी है प्रतापगढ़। अफीम मंडी कहाँ है? प्रतापगढ़। ठीक है। टमाटर मंडी कहाँ है बताओ? आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है। तो बस्सी जयपुर। अब ये गीत मुझे वैसे ही याद हो जाता है क्योंकि हमारी छोटी बच्ची जो मिष्टी है, गौरवांशी नाम है उसका, घर पे मिष्टी बोलते हैं, उसको पूरे दिन मतलब मोबाइल नहीं देखना, उसके कानों में आवाज आनी चाहिए। वो देखती नहीं है, वो सुनती है और बाकी में रोती है, ये चलता बसती है। तो आहा टमाटर बड़े मजेदार। मटर मंडी कहाँ है बताइए? मटर मंडी कहाँ है आप लोगों के? बसेड़ी। कहाँ है? बसेड़ी जयपुर। ठीक है। सोनामुखी मंडी कहाँ है? ये भी सोजत के अंदर है, ये भी सोजत। मसाला मंडी कहाँ है? ये बारा के अंदर है। ठीक है। मछली मंडी और अंडा मंडी ये दोनों ही एक जगह है, जो है अजमेर। दोनों ही एक ही जगह है अजमेर के अंदर। ठीक है। अंडों की टोकरी भी बोलते हैं अजमेर को। तो ये चीजें बेटा जी ऐसे ही याद करनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी की सारी याद करनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। चलिए, ये हो गई आप लोगों के मंडिया भी याद। चलो भाई आगे बढ़ा। अब देखो राजा रानी पढ़ लेते हैं। ये है विभिन्न फसलों के, फलों के, फूलों के उपनाम, यानी कि अब खेलते हैं राजा रानी वाला गेम। ठीक है। चलिए, फलों का राजा किसे कहा जाता है? सभी को पता है, आम को। फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लीची को। फूलों का राजा कौन सा है? फूलों का राजा है गुलाब। लेकिन गुलाब की एक बात है कि इसने शादी की, विदेशी इंटरनेशनल विवाह कर दिया, क्योंकि फूलों की रानी जो है वो ग्लेडियोलस है। फूलों की रानी क्या है? ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस देखो है विदेशी नाम, तो फिर फूलों की रानी किसे कहा जाता है? ग्लेडियोलस को कहा जाता है। दालों का राजा, अब देखो चना नहीं है तो बेसन नहीं, बेसन नहीं है तो सब सूना है। मिर्ची बड़े कैसे खाएं, पकोड़े कैसे खाएं, ठीक है, चीलियां क्या खावा, कड्डी क्या बनावा, तो मतलब दालों का राजा चना है। तो दालों की रानी क्या है? दालों की रानी है मटर। दालों की रानी क्या है? मटर। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? लौंग को कहा जाता है। लौंग, जंजीबार में लौंग सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। लौंग के ऑब्लिक करके है ना काली मिर्च भी करना, क्योंकि कुछ जगह आप लोगों को ये भी लिखा मिलेगा। काली मिर्च के लिए तो जो है यूनान वगैरह से बहुत जो है मसाला व्यापार के लिए लोग आते थे यहाँ। लेकिन लौंग इसलिए ध्यान रखना, लौंग देखोगे ना तो लौंग के ऊपर ऐसे मुकुट होता है, ताज होता है। लौंग कभी देखा है? देखा ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो लौंग के ऊपर जो है ऐसे मुकुट होता है ना, वो ताज पहन के ही आता है। तो लौंग मसालों का राजा है। मसालों की रानी क्या है? इलायची। क्या है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। बताओ अनाजों का राजा क्या है? तो अनाजों का राजा ध्यान रखना चावल। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाली फसल है ना, कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाई जाती है, तो वो चावल है। अनाजों की रानी क्या है? अनाजों की रानी है मक्का। क्या है? मक्का। पेय पदार्थों की रानी क्या है दुनिया में? मैंने बताया ना सबसे बेहतरीन चीज, हाँ। तो देखो टी लवर होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। सूखे मेवों का राजा क्या है? बादाम। सूखे मेवों का राजा क्या है? बादाम। ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, चलो टाबरो स्क्रीनशॉट लो। ऐसा सारी चीजें याद होनी चाहिए, मन ध्यान कौन एग्जाम में प्रश्न पूछे सीधा सीधा। नेक्स्ट देखो, सब्जियों का राजा। एकमात्र ऐसी सब्जी है जो हर किसी के साथ में एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि एक राजा होते, पहले राजा होते थे ना, तो हर रानी के साथ में एडजस्ट होते थे। हर रानी मतलब वो बहुत सारी रानियां होती थी, भाग्यशाली थे वो सब के सब, क्या बता भाग्यशाली नहीं थे तो हो गया बहुत सारे, किसी के 100 रानियां होती थी, सभी के साथ एडजस्ट होता थे, तो राजा आदमी होता था। यहाँ पे आलू राजा है, हर सब्जी के साथ में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ, एक बार इनमें जो है भिंडी के अंदर और इसमें लड़ाई होगी कि भाई आलू कहता है कि मैं राजा हूं, मैं सबके साथ एडजस्ट होता है। भिंडी कहती है
कि भाई इनमें लड़ाई हो गई, फिर ये भिंडी से कहता है तू अगर रानी होती तो सबके साथ में एडजस्ट हो सकती थी। ये नहीं, रानी जो है एक ही राजा के साथ में एडजस्ट होती है, इसलिए हमें भिंडी हमेशा जो है अकेली बढ़ाई जाती है, भिंडी अकेली सब्जी बनती है। फिर देखो चारे की फसलों का राजा बरसीम को बोलते हैं, किसे बोलते हैं? बरसीम, बरसीम को बोलते हैं चारा फसलों का राजा। ऊंटों की घास किसे कहा जाता है? ज्वार को बोलते हैं। गरीब का सेब किसे कहा जाता है? बेर। अपर मारवाड़ी में क्या है ना, बोर, प्रेम जी बोर, यहाँ क्या है तो बे, हिंदी में क्या बेर, तो गरीब का सेब बेर है। गरीब की बादाम क्या है? मूंगफली। गरीब की बादाम क्या है? मूंगफली को गरीब की बादाम कहा जाता है। सस्ती है लेकिन गुणकारी बहुत ज्यादा है। अब मूंगफली का देखो सब जगह सीजन चल रही है। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? ये सेब को कहा जाता है। ये किसे कहते हैं? सेब को। शुष्क फलों का राजा ये फिर बेर है, ठीक है। गरीब का घी किसे कहते हैं? तिल का तेल, तिल का तेल, और ये घी से भी गुणकारी होता है। तिल का तेल घी से भी गुणकारी। तिलहनी फसलों की रानी ये स्वयं तिल है, तिलहनी फसलों की रानी ये तिल है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। ले स्क्रीनशॉट। चलो हाँ ओके, याद है ये चीजें। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या है, विभिन्न फसलों की किस्में। यहां से भी आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले याद करो गेहूं। गेहूं मतलब क्या होता है? जैसे सोना लहलहाता है ना, ये देखो ना, ये गेहूं का, ये गेहूं की फसल है। यहाँ पे मैंने एक फोटो लिया, ये देखो ये गेहूं की फसल है। कैसे लगता है? जैसे सोना लहलहाता है ना, ऐसे लगती है गेहूं की फसल। तो सोने को हिंदी में और क्या बोलते हैं? कनक। पर्यायवाची क्या है? कनक। तो गेहूं में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, सोने से रिलेटेड आप लोगों के ज्यादा आएगा। देखो सोना कल्याण क्या आ रही है इसमें? देखो सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, महंगे महंगे शब्द आएंगे सब। लाल बहादुर, मंगला, गंगा, गंगा सुनहरी, ठीक है, करोड़पति, देखो महंगा, सब महंगे महंगे। देखो सोना कल्याण कितना महंगा, सोनालिका कितना, मैक्सिकन जाना है तो भी महंगा, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी, करोड़पति, सब भी महंगी महंगी चीजें। तो वो सारे अपने गेहूं की अपने किस्में हैं। फिर देखो मक्का, मक्का में आप लोगों को माही माही बहुत ज्यादा मिलेगा। तो मक्के के अंदर माही कंचन, माही धवल, मोती कंपोजिट, ये ध्यान में रखनी है। चावल में देखो, चावल में तो आप वैसे भी ये लेने जाते हो ना दुकानों पे, तो आप वैसे आधी किस्में तो आप लोगों को याद होती है। तो चावल में देखो बासमती, माही सुगंधा, इसमें एक माही आ गया है, कावेरी, चंबल, परमल। देखो चावल के अंदर नदियों के नाम ध्यान में रखना। नदियों के नाम अगर आ जाए और आपको प्रश्न करना है और आपको तुक्का मारना है तो चावल के अंदर करके आना है ना। ये देखो यहाँ पे जो है आप लोगों के ध्यान में आ जाएगा। जौ के अंदर ज्योति, राजकिरण, ये ध्यान रखना। राई और सरसों की किस्मों में पूषा कल्याणी, वरुणा, दुर्गमणि, ये है इंपॉर्टेंट। मूंगफली मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, इसमें एक ही ध्यान रखनी है आपको, चंद्रा, और आलू में एक कुफरी ध्यान रखनी है, आलू में कुफरी ध्यान में रखनी है। फिर देखो तंबाकू के अंदर दो किस्में, निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रस्टिका, ये दो ही किस्में अपने को ध्यान रखनी है। कोई शंकर छाप वगैरह ध्यान नहीं रखे, वे सब मतलब कंपनियां हैं जो तंबाकू सेल करती है, विक्रेता कंपनियां हैं। यूं नहीं कि एक बार में पढ़ा तो जड़ वो मेरे हफ्ते मैं बताया निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रस्टिका, पर एक छोरा कहते गुरुजी थे खोटा पढ़ाओ, जो सब मेन किस्म है वह तो बताई नहीं, मैं कि कई किस्म है, वो क्या शंकर छाप तो बताई कौन गुरुजी, अब बताओ शंकर छाप, मिराज, ये भी बतानी पड़ेगा। अरे डोपा, मैं कि तेरो सिलेक्शन तो भाई साहब कोई नहीं करा सके। तो धन दोग है, माँ बाप ने कहा पैसा मत डालो, बहुत हुआ सम्मान, ठीक है, बहुत हुआ संघर्ष, अब अपने जो है धंधे पे लगने का टाइम है। अब बताओ शंकर छाप और मिराज इसमें बताएंगे, गणेश छाप वगैरह है। काली झालर। कपास, कपास में देखो नरमा, अमेरिकन, बीकानेरी, गंगानगरी, अगेती, ये याद रखनी है आपको कपास के अंदर किसमें, है ना, आया मजा। ज्वार के अंदर राजस्थानी, चरी, CSV, ये ज्वार की है। मोट में देखो जड़िया और ज्वाला। ग्वार के अंदर देखो, ग्वार में दुर्ग दुर्ग शब्द ज्यादा आएगा, ग्वार के अंदर दुर्ग दुर्ग, दुर्ग बिहारी, दुर्गापुरा, ठीक है, सफेद, दुर्गा जय, ये सारी। जीरा के अंदर RZ 345, जैसे कि कोई बाइक हो, बाइक की मतलब जीरे की किस्म कैसी है, क्या FZ जैसे बाइक आती है ना, वैसे RZ 345।
अंजीर में देखो, ये अंजीर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काजरी द्वारा तैयार नस्ल है, डायना, एक बार पूछी भी थी। और बाजरे की देखो मैंने जो है सेकंड ग्रेड की गाइड वगैरह में डिटेल मैटर दिया था, उसमें दी है, वन लाइनर में आप लिख लेना, उसमें ये दी हुई नहीं है। बाजरा की लिख लेना आरसीबी, देखो विराट कोहली है बाजरा खाता है, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आया, आरसीबी, आरसीबी याद रखना, आरसीबी की आगे एक और आएगी, आरसीबी राज 171, ये भी पूछी हुई एग्जाम में, ठीक है, आरएचबी 30, आरसीबी 911, बाजरा चरी, ये सारी सेकंड ग्रेड की गाइड में दे रखी है, लेकिन वन लाइनर में इसको बाजरे वाली नोट कर लेना, बाकी सारी दे रखी है, ठीक है, तो बाजरे वाली नोट कर लो, ले स्क्रीनशॉट। राहुल गोस्वामी, या तो आंखें साफ करनी है या चश्मा, या फिर मोबाइल की क्लियरिटी बढ़ानी है, क्योंकि बाकी सबने दिखे है चीज, ठीक है, और नहीं दिखे तो इंतजार करो जब पीडीएफ शेयर करा टेलीग्राम वाले, ठीक है, बी टाइम दिख जाए। अरे प्रियंका मुद्रा, आपकी गाइड भी आती है, सब कुछ आती है, मेरी 100+ टाइटल से किताबें आती है राजस्थान के अंदर, ठीक है, गाइड, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सब कुछ आती है, और हर वैकेंसी की पहले गाइड ही दी जाती है तो मतलब ये नहीं जानो कि गुरुजी वन लाइनर ही लिखे ऐसे, सबसे पहले कंप्लीट गाइड ही दी जाती है जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है, डिटेल मैटर, जिसको डिटेल पढ़ना वो, लेकिन स्टूडेंट पसंद ज्यादा करते हैं वन लाइनर्स पढ़ना, क्योंकि वो जो है कम समय में याद ज्यादा हो जाती है, एग्जाम में सीधा सीधा प्रदर्शन, तो वो ज्यादा मतलब वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आती है, तो उसको पढ़ना पसंद, तो लोगों के दिमाग में ये होता है कि हाँ गुरुजी वन, अरे वन लाइनर क्या डेस्क्रिप्टिव हमने जो दी है डेस्क्रिप्टिव आई नहीं है ना, तो वो स्टूडेंट की इच्छा पर है कि वो क्या पढ़ते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव बुक तो मेरी हुकुमचंद जी जैन सर के साथ भी आई है, इतिहास की, जो स्कूल व्याख्या था इतिहास की, और उसमें से सवाल बाहर जाते ही नहीं है। अब हुकुमचंद जी जैन एक राजस्थान के अंदर ऐसा नाम है कि आप कह सकते हो इतिहास का आधुनिक जनक कह सकते हो उन्हें, उनके साथ भी मेरी पुस्तक आ चुकी है। अब क्या घनी बढ़ाई करा तो क्या गुरुजी आप बढ़ाई कर रहे हो, जबकि आजकल तो बताना भी पाप है, कि आप बता रहे हो तो भी लोग गुरुजी बढ़ाई करो थे, तो यूं बढ़िया है पढ़ाई करो थे, ठीक है, लो आगे बढ़ो। अब फसलों के प्रमुख रोग, अब क्या याद करना है, फसलों के प्रमुख रोग, ठीक है। देखो गेहूं के अंदर कौन कौन सी बीमारियां लगती है, इनके भी रोग होते हैं, और अपने को याद सारे के सारे रखने। देखो गेहूं में कौन कौन सी बीमारियां लगती है, देखो मोलिया, बाली सिकुड़न, ब्लैक रस्ट, कंडुआ, काला कीट, पीला कीट। अब ये किसानों के लिए, किसान पुत्र जो है ना स्टूडेंट, वो सारे के सारे जो है उनके लिए तो ये आसान है चीजें, क्या हाँ गुरुजी, क्योंकि उनको इससे भी एक दो रोग ज्यादा ही पता होंगे, एक दो किस्में भी ज्यादा पता होगी। जो इसमें होता है आवृत कंडुआ, कवर्ड स्मर्ट, लूज स्मर्ट, धारीदार रोग, ठीक है। ज्वार में क्या होता है, आवृत कंडुआ, अर्गट, तुलासीता। अब देखो आप कहोगे कि सर जौ में हो रहा है आवृत कंडुआ, तो इसमें तो ये जो है एक ही जैसे रोग कई फसलों में होते हैं, ठीक है। अब वो फसल काली पड़ रही है तो ब्लैक स्मर्ट रोग हो जाएगा उसके अंदर, तो इतने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपने खाली नाम पढ़ने हैं। चावल के अंदर क्या है, झुलसा, पत्र लांछन, जीवाणुपर्ण, अंगमारी, जीवाणुपर्ण रेखा, आभासी कंड, ये सब होते हैं चावल के रोग। मक्के के अंदर देखो, मक्के में तो होते हैं मतलब सारे विदेशी रोग होते हैं एक तरीके से, नाम ही देखो ना इसके पता चल जाएगा। हेलमिंथोस्पोरियम ब्लास्ट, ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम ब्लास्ट, शीत ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट, कैसा लगता है, सारे के सारे जैसे विदेशी रोग हैं। अरहर और चना में होता है उकठा और झुलसा। उड़द और मूंग में होते हैं मोजैक, पीला मोजैक, जालीदार अंगमारी, ये सारे के सारे उड़द और मूंग में होते हैं। इसकी डिटेल में जाने की कोशिश मत करना, ये सीधे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये सीधे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। मटर के अंदर देखो चूर्निल फफूंदी, पोल्ट्री मिल्ड्यू, अरे भाई साहब एडो खतरनाक नाम, पोल्ट्री मिल्ड्यू, ये तो रोग हो जाएगा, मेरे को लगता है मटर तो मर ही जाता होगा, ठीक है ना। हाँ इतना खतरनाक भारी भरकम रोग होगा तो कैसे जीवित रहेगा बेटा, पोल्ट्री मिल्ड्यू, ठीक है, ये रोग होता है। फिर इसके अलावा एक हरदा रोग होता है। इसके अलावा देखो आलू में अगेती, या कोमा लगाना, अंगमारी, पछेती अंगमारी, ठीक है, डैश लगाना, कोमा नहीं डैश लगाना, ठीक है, अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी। काली रूप और पत्ती मुंडल। भिंडी में होता है पीला सीरा और उकटा। मूंगफली में टिक्का रोग और कीट। सरसों में श्वेत कीट और पत्र लांछन। गन्ना में रेड रस्ट, नींबू में कैंकर और जीरा में विल्ट और झुलसा।
अब इसमें कोई ज्यादा डिटेल है नहीं, इनको सीधे ही याद करने हैं। ठीक है गौरव जी, मेरे और अनेक विद्यार्थी ये पूछना चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके और रीट लेवल 2 में से सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस में तो अंतर होगा बेटा। सिलेबस में अंतर मैं बताऊं इसका, एक वीरेंद्र मीणा लागे टाबर नहीं कोई गुरुजी है जने डायरेक्ट कह रिया गौरव जी, क्योंकि सर कहे तो थोड़ा शर्म आवे, कोई बात नहीं। लेकिन बताऊं भाई साहब मीणा साहब, ऐसा है कि इसके लिए आपको एक सरल तरीका बताता हूं कि ग्रेड थर्ड का और ग्रेड सेकंड का सिलेबस निकालो, फिर जो सेम टॉपिक है उनको अंडरलाइन करो, फिर पता चलेगा कि कितना सेम है कितना नहीं। आखिर में वही चीज हम बताएंगे, क्यों फालतू हमारे व्यूज बढ़ाने, है कि नहीं। वीरेंद्र मीणा तरीको बतायो है। ठीक है, कुछ काम बेटा स्वयं करने होते हैं, क्योंकि सैलरी जो है स्वयं के अकाउंट में ही क्रेडिट होती है। अब थे मतलब पूछ लो गुरुजी और अगला टॉपिक कृषि बात जनसंख्या दियोड़ी पढ़ू कि नहीं पढ़ू, तो वो पढ़ना ही है बेटी का बाप नहीं तो दूजा पढ़ी सिलेक्शन दूजा ले, तो कई सारी चीजें है नहीं मैं खुद करनी पड़े। बाद में थे तो यूं कहता हूँ गुरुजी सैलरी आई तो मतलब यूं पे खर्च कर सकूं क्या नहीं कर सकूं। तो ऐसी चीजें हैं बेटा जी कि इतने भी तुम आत्मनिर्भर मतलब थोड़े तो बनो, इतने भी जो है दूसरों पर निर्भर मत बनो कि जो है दूसरे जो है तुम्हारा मजे ले ले पूरी तरीके से। ये दुनिया बड़ी जालिम है, उन्हें ऐसे ही बंदे चाहिए जो क्या खुद कुछ नहीं करना चाहे। हम ही बताएंगे तुम्हें ये सिलेबस में से ये टॉपिक पढ़ना है, कल आन कोई मास्टर यूं भी कही कल तुम्हें ये टॉपिक पढ़ना है, फलानी तारीख को ये टॉपिक पढ़ना है, ढीकनी तारीख को ये पढ़ना, ऐसे थोड़ी तैयारी होगी रहे। सिलेक्शन के लक्षण नहीं है ये मीणा साहब। ठीक है गौरव जी के सवाल तो पूछ लिया थे, हैं सिलेक्शन के लक्षण नहीं है। थोड़े से मैच्योर बनो, भी मैच्योर। मेरी बातें अक्सर कड़वी लग सकती है लेकिन वो कड़वी लगनी भी जरूरी है, तो मजाक में मत ले लियो हर बात में, वो जरूरी है सिलेक्शन के लिए, बहुत जरूरी है। ऐसे हो लिए सिलेक्शन वीरेंद्र, यह सिलेक्शन नहीं है बराबर। अरे क्या बच्चे हैं, बच्चे क्या है, बच्चों के बाप है कई तो, फिर भी ऐसे सवाल, ऐसे बच्चे हैं तो फिर बचपना कब जाएगा, और ये बच्चे हैं तो इनका बचपना जा ही नहीं रहा, तो सिलेक्शन कैसे होगा। बचपने को तो निकालना पड़ेगा, है बचपना, हमारे अंदर भी बचपना जिंदा है लेकिन फिर भी करना पड़ता है सारी चीजों। मैच्योर ही नहीं बनोगे तो दुनिया मजे ले लेगी बचपने बचपने के चक्कर में। अरे ले बड्डो, कृषि विकास हेतु कार्यरत विभिन्न संस्थाएं, कृषि विकास हेतु कार्यरत विभिन्न संस्थाएं, क्यों फालतू लोगों को व्यूज बढ़ाने के मौके देते हो रहे ऐसे ऐसे सवाल पूछ के। ये तो इलाज तुम खुद भी कर सकते हो कि कितना अंतर है सिलेबस में, इतना मतलब खुद को ही देखना है ना, वो उसमें दूसरा क्या बताएगा आपको, है। फिर दूसरे बच्चे देखो मजे लेते हैं हंसने के, हाँ गुरुजी शान ले ली शान ले ली। देखो अब ये कृषि विकास हेतु कार्यरत जो विभिन्न संस्थाएं है ना, इस पूरी जो है स्लाइड पे आप लोगों को लगाना है मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरी की पूरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है हाँ चलिए देखो, अब राजस्थान का पहला यांत्रिकी कृषि फार्म जो है वो आप लोगों के कहा है सूरतगढ़ में, और 1956 में इसकी स्थापना हुई है। बताइए ये कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया है, ऐसे इस जगह दिमाग लगाना है कि हाँ हमने ये चीज पढ़ रखी है या नहीं, ऐसे तब क्या है मैच्योरिटी बढ़ेगी, जितनी मैच्योरिटी बढ़ेगी उतना ही जो है आप लोगों को, हाँ शाबाश, उतने ही सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। ठीक है तो यहां पे ध्यान रखना है आप लोगों को, सूरतगढ़ जो है वो रूस की सहायता से स्थापित है, और ये जो जैतसर वाला है ये कनाडा की सहायता से स्थापित है। ठीक है ना, कनाडा की। दूसरा यांत्रिकी कृषि फार्म जैतसर, वो किसकी सहायता से, कनाडा की। इफ्को की स्थापना जो है वो कब हुई है, 1967, और नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। क्रिप्को की स्थापना कब हुई है, 1980 में, और नोएडा के अंदर इसका मुख्यालय है। आजकल नोएडा और दिल्ली वैसे एक ही हो चुका है, नोएडा और दिल्ली एक ही हो चुका है। काजरी की स्थापना कब हुई है, काजरी में ये एक ही हटा देना, काजरी की स्थापना 1959 जोधपुर के अंदर हुई है, और आफरी की स्थापना 1985, ये भी जोधपुर के अंदर है, काजरी और आफरी दोनों ही। इससे इनको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, सीधे सीधे सवाल बनते हैं। काजरी और आफरी के अंदर 1959 में हुई है काजरी, और 1985 में हुई है आफरी। ठीक है हाँ ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। कट गया विजेंद्र जी, ना गया है विजेंद्र जी,
गौरव जी, मेरे साथ में बहुत सारे बच्चों की क्यूरी है, वो है, फलाना है, ढिमका है। कोई बात नहीं, अरे क्लास तो देख लेना। हाँ, बाद में देखी जाएगी समस्या क्या है क्या नहीं है। चलो ले, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, इसकी स्थापना हुई है 1965 में। कब हुई है? 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य भंडारण निगम 1957, जिसके आगे ये मैंने मुख्यालय नहीं लिखे ना, ये ज्यादातर जयपुर के अंदर ये मुख्यालय। ठीक है। स्पिन फेड जो है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, ये 1992 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। और राजफेड यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड 1957 में स्थापित हुआ है। नाबार्ड जो कृषि से संबंधित है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका जो है जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई है। और नाबार्ड को मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसमें से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें जो है आप लोगों को इनके सन याद रखने हैं, और सन ही पूछे जाते हैं, सन ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बस ये डायरेक्ट याद करनी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। आईफोन में बेटा ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है अभी, और वो जो है वेबसाइट लॉन्च होगी उसके बाद में आप आईफोन वाले ब्राउजर में ऐप को चला पाओगे तभी, बाकी तो एंड्रॉइड में ही चलेगा। मुझे पहले ध्यान नहीं था, मैंने सोचा कि मेरे से जो है भाई गरीब तबके के बच्चे ही पढ़ेंगे, मन ध्यान कौन हो गया, आईफोन वाला भी टप रहा है पढ़ने। लेकिन अब पता चला है, बहुत सारे दिन भर में मैसेज खूब सारे रहते हैं, गुरु जी आईफोन में क्या चला हुआ, क्योंकि आईफोन में जो आईफोन, मेरा मतलब सोचना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा सोचना है कि जो आईफोन हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, मेंटेन कर रहे हैं आईफोन को, उन्हें शायद सरकारी नौकरी की शायद जरूरत नहीं होगी। सरकारी नौकरी तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ वो करते हैं जिनको गए भाई आईफोन लेने, आईफोन कितने महंगे आते हैं, आईफोन लेकर मतलब कोई ये सरकारी नौकरी तैयार, यानी वो तो भाई सर्वगुण संपन्न है, उसके पास में धन धान्य खूब है, वह तो सारा बिजनेसमैन है ज्यादातर। ठीक है। हाँ, तो मेरे ख्याल से आईफोन वाले तो शायद बहुत कम ही होंगे जो यहाँ से सरकारी नौकरी की तैयारी तो ज्यादातर वो ही कर रहे हैं जिनके भाई आगे कोई संभावनाएं कम है। या फिर पेरेंट्स बड़े तगड़े हैं तुम्हारे बेटा कि तैयारी करते करते आईफोन दिला दिया है, आई शाबाश, शौक भी पूरे करने हैं, है। चलो, मतलब आईफोन मतलब अपन जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि अपन आईफोन मेंटेन कर रहे हैं, अपन खुद दो नौकरी तो दे सकते हैं, है कि नहीं। आईफोन बहुत महंगे आते हैं। ले, राष्ट्रीय सरसों, अब देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, अनुसंधान केंद्र। ये तो आप लोगों के वैसे मैं आप लोगों को ये अलग से भी पढ़ाऊंगा, इनकी डिटेल भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि राजस्थान जी के जो अलग से आप लोगों के टॉपिक दे रखा है ग्रेड 3 वालों के, उसमें अनुसंधान केंद्र अलग से है, तो उसमें जो है आप लोगों के ये अलग से भी कराऊंगा। इसमें जो है अपने जीके वाली क्लास में इनके सिर्फ अपन मुख्यालय देख लेते हैं कि कौन से कहाँ है। ठीक है ना, तो देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सेवर भरतपुर के, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात मान के चलना। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र का है तबीजी अजमेर, और इसके मुख्यालय आप लोगों को मुख जबानी याद होने चाहिए। ठीक है। जोजोबा होहोबा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, डंड जयपुर, फतेहपुर सीकर और झज्जर बीकानेर, 3 जगह। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मंडोर जोधपुर। के गुरु जी ऐसा नहीं है, किस्तों पे मिल जाता है, तो किस्तों पे ब्याज भर के भी मतलब लेना, मतलब कितने आप आपके अंदर से मतलब कितनी वो राजशाही वो है कि भाई शौक तो पूरे करने, भले किस्त भरो भले ब्याज भरो, लेकिन आईफोन तो वापरना है। भैया बताना अपना नाम पता एड्रेस वगैरह, 2-4 बच्चों को आप लोगों से टेस्ट सीरीज दिला देंगे, किसी का भला हो जाए, बढ़िया। ठीक है, कि ब्याज भी भर रहे हो ना, वैसे भी अपनी तो ऐसे भी टेस्ट सीरीज 50-60-70 रुपए की सस्ती है, तो आप लोगों से ही दिलाएंगे, आप तो ब्याज ब्याज भर के आईफोन चला सकते हो, तो फिर किसी और को दिला, भला हो जाए बेचारे गरीब बच्चों का, है। मेरी तो क्लास है वैसे फ्री है, टेस्ट सीरीज भी सस्ती है, तो आप 2-4 जनों का भी दिला देंगे, अपने क्या है, ब्याज थोड़ा सा और भर लें, यूं समझ लेना थोड़ा सा ब्याज ज्यादा भरा है आईफोन का। भाई शौक भी तो जिंदा रहना जरूरी है रईसी, फिर थोड़ी भी तो जरूरी है भैया, मजे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही थोड़ी सी मजाक की, ज्यादा सीरियस मत ले लेना। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दुर्गापुरा जयपुर में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है, कहाँ है, दुर्गापुरा जयपुर। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बयाना भरतपुर और मोखर बांसवाड़ा। मक्का अनुसंधान केंद्र बयाना भरतपुर और मोखर बांसवाड़ा के अंदर, साथ साथ में
याद करते रहना। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है बेटा? बाड़मेर के अंदर है। कहाँ है? बाड़मेर। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर, उदयपुर। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर, और कपास अनुसंधान केंद्र है श्रीगंगानगर। खजूर अनुसंधान केंद्र, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, बीकानेर के अंदर है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा बांसवाड़ा, और केंद्र, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर 1993। ये ऐसा है कि एग्जामिनर इससे प्रश्न बनाता ही बनाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान 100% प्रश्न बनता है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। ये प्रश्न तो छपा ही छपा समझो, ठीक है? ले स्क्रीनशॉट। ये बुक में है टाबर, कल ही बात करें। ये बुक में है जो राजस्थान अपने रेट का वॉल्यूम सेकंड दे रखा है। ये क्या है? इससे ज्यादा डिटेल दे रखी है अनुसंधान केंद्र वाला। सेकंड वॉल्यूम नहीं लिया गया, शैक्षिक परिदृश्य वाला जो वॉल्यूम है उसके अंदर ये पूरा टॉपिक, ये तो पूरा टॉपिक दे रखा है। ये क्या नहीं है, ये तो पूरा टॉपिक है, जीके वाले में भी है और ये भी है, ठीक है? ये तो उसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य वॉल्यूम 2 के अंदर पूरा टॉपिक, और उसमें मतलब बहुत शानदार 126 पेज नंबर पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, काली बात कर रहे हैं कि बुक में नहीं है। भ्रांति फैला कौन आ रही है? बिजनेस तो थोड़ा सा मतलब ट्रैक पे आते ही भ्रमित करता है बच्चों को। कौन है? 2-4 किताबें ज्यादा बिक जाएगी सर की तो नुकसान हो गए तेरे, है दिया हुआ टॉपिक। कौन काली बात करे वो कहे किताब में नहीं है? अरे ले स्क्रीनशॉट। तू मेरे 2-4 हजार किताबों की चपेट लगाए रहे, गुरुजी ये किताब में नहीं है, वो नहीं है। कोई तेरे कमेंट ने सीरियसली ले लियो तो बोल, है? अरे दे रखे हैं टावरों, सारी चीजें हैं, कोई फलाने पेज पे, कोई डिगने पेज पे, देखो ध्यान हो थोड़ो व्यवस्थित मिल जाए। इतनी तकड़ क्यों करनी, गुरुजी ये किताब में नहीं? अरे कई बच्चे सीरियस ले लेते हैं इन चीजों को कि यार गुरुजी ये नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, है? चलो लो, अफवाह नहीं फैलानी है। हाँ, इसी के साथ में अपनी ये जो है क्लास हंसते खेलते पूरी हुई। तो जितने बच्चों को जो है कुछ हंसी मजाक में रिप्लाई दिए, कृपया सीरियस ना लें। कभी कभी हमारे भी मजाक करने का मूड होता है, और हमसे आपसे की हुई मजाक से दूसरे बच्चे स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, तो क्या खोटा है? कर ली कोई बात नहीं, भेजिए यार, गलती हो जाती है सबसे, कोई बात नहीं। चलिए ओके, आज की क्लास में साथियों इतना ही, और ये टेस्ट सीरीज दे रखी है, इसको ज्वाइन करना है, और तगड़ा अभ्यास आप लोगों को करवा रहे हैं वो करना है। इसमें से निश्चित सवाल बनते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में। अगले साल सुनो मेरी बात पहले, अभी क्लास पूरी नहीं हुई है। हाँ, कल दोपहर 2 बजे 500 प्रश्न लेकर मैं आऊंगा, और जो यहाँ पे जो उपस्थिति ये 2000 की तो है, चतुश्रेणी वाले और जुड़ेंगे। जो ये 2000 से कम वाली उपस्थिति हुई तो समझो कल आप लोगों के एकलव्य बैच की क्लास नहीं आएगी, ठीक है? हाँ, क्या गुरु जी ब्लैकमेल कर रहे हो? कभी कभी करना पड़ता है भाई, है पापी पेट का सवाल है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।